नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम मजली प्रिया है और अब मैं जमा मस्जिद में हूँ और बात करेंगे बहराइच में जो कुछ भी हुआ है हाफ इनकाउंटर के बाद कई सारे नेताओं और प्रतिपक्ष का इसके ऊपर बयान आया। इन सब के बारे में जानेंगे, बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अकबर हुसैन। हाँ जी, अकबर हुसैन। हाँ, अकबर हुसैन। क्या कहना चाहेंगे अभी जो बहराइच में घटना हुआ है इसको लेके? क्या कहना चाहेंगे, सही हुआ है, गलत हुआ है? गलत हुआ। गलत हुआ है। एक लड़के की मौत हुई है, गलत है वो। तो ये कहा जा रहा है कि मतलब जो वहाँ पे एक विशेष धर्म के लोग हैं उनके द्वारा किया गया है। नहीं, सब बराबर है यहाँ पर, सब बराबर, सब बराबर है, कोई वो नहीं, यहाँ सब बराबर, सब एक है, मोहब्बत है। जिस लड़के की मौत हुई है उसके घर वाले कह रहे हैं कि हमें खून के बदले खून चाहिए। ऐसा नहीं, गलती हो गई उसे माफ कर दिया जाए, हाँ। बस यही है, और समझौता हो जाए भाई, कोई बात नहीं हो किसी तरह की भी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सब मिलजुल के ही रहते हैं और है भी हमारा हिंदुस्तान बढ़िया, इसलिए जो है वो बेहतर है। समझौता हो के भाई बात खत्म कर दिया है, आगे नहीं बढ़ाई जाए, ताकि क्योंकि हिंदुस्तान में सभी को रहने का हक है, सभी रह रहा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो है 2 मुस्लिम युवा को पकड़ के उनको हाफ इनकाउंटर किए है और कहा जा रहा है ये इस्लाम धर्म के द्वारा किया गया है कि मूर्ति को तोड़ना, पथराव करना, ये उनका। ऐसा नहीं है, सही है वो, कोई गलत नहीं है। कोई आदमी गलत करेगा उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए, गलत करेगा तब। योगी आदित्यनाथ जी बढ़िया है, ठीक है, ऐसा नहीं है, सभी के पक्ष में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं। मतलब वो सही कर रहे हैं। सही है। अगर वो किसी को पकड़ के उनको सजा दे रहे हैं तो वो भी सही कर रहे हैं। सही है, सही है, जो सजा के लायक है उसे सजा मिलनी चाहिए, जो नहीं। ठीक बात। बस ठीक। हमारे पीछे कुछ और युवा है, उनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम हुआ आपका? जानो मच्छी गुड्डू। थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू 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 जी। क्या कहेंगे गुड्डू भाई कि अभी जिस तरह से बहराइच में घटना हुई है, एक राम गोपाल मिश्रा नाम के युवा की जान चली गई, इसको लेके क्या कहेंगे? गलती हुआ है, जो भी हुआ है, पर उसमें क्या कर सकते हैं, अब जान तो गई। तो कहा जा रहा है कि जो एक विशेष धर्म के लोग थे उन्होंने मूर्ति पे पथराव किए, उनका पहले हाथ तोड़ा, उसके बाद फिर ये सब मामला हुआ, फिर हिंदू मतलब एक लड़का राम गोपाल मिश्रा को बेरहमी से उन्हें मार दिया गया, गोली ये मार। पत्थर जो मारा है वो तो गलती किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी है, क्योंकि मंदिर है वो उनका धर्म है, हाँ। मुसलमान है वो हमारा धर्म है, ठीक है। तो उसमें जो है कोई भी ऐसा पत्थर हो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अपना मान रहे हैं, हम अपना मान रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी मौत तो होती रहती है, उसमें क्या है। इसके बदले में जो है योगी आदित्यनाथ 2 मुस्लिम युवा को मतलब उनको गोली लगाया, हाफ इनकाउंटर किया। तो इसको लेके क्या कहेंगे? कई सारे लोग कह रहे हैं राजनीति की जा रही है, मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी बातें। नहीं, वो तो उसमें तो प्रशासन जो है दिखाई रहा है, राजनीति हो रही है उसमें तो। राजनीति हाँ जी, बिल्कुल ही राजनीति हो रही है उसमें तो, कैसे राजनीति हो रही है? क्योंकि मुसलमान को ये गोली मारना कोई सजा है ना, उसकी एनकाउंटर करना ये तो गलत ही है ना। गलत है, इनकाउंटर करना गलत है। गलत ही है ये तो। अगर वो मतलब कहा जा रहा है वो नेपाल मतलब भाग रहे थे बहराइच से, इस वजह से पकड़ने के पहले से उन्हें भगाया गया है, फिर उसको एनकाउंटर किया गया है, ठीक अच्छा, है। भगाया गया। हाँ, मैन सच्चाई तो पता ही नहीं है, पब्लिक को भी नहीं पता है, किसी को पता नहीं। पहले उसे भगाया गया, फिर एनकाउंटर किया, फिर उसको हेडलाइन में छाप दिया कि ये भाग रहे थे, फिर एनकाउंटर कर दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया? ये सब राजनीति राजनीति। जी। अच्छा, मतलब कहा जा रहा है कि जैसे मतलब मूर्ति का वो हाथ तोड़ना ये भी गलत है। ये तो वो तो मैं बोला ना आपसे, गलत है। पत्थर मारना मंदिर पे, ये तो गलत है ना, तो जी। वो जो तो गलत है, पर ये भी तो गलत है ना। हाँ। लेकिन आज जो लोग अभी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा करने की कोशिश कर रही है बीजेपी 2014 के बाद, इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, बंटवारा तो होगा ही नहीं, नहीं ये होगा, तो इम्पॉसिबल है, ये तो होना ही नहीं है, नहीं होना है। नहीं होना ये युवा कह रहा है देश का। नहीं, ये तो हाँ युवा कर रहा है, ये तो होना ही नहीं। युवा हाँ, कह रहा है, ये अच्छी बात है। और लोगों से बात करेंगे। हमारे पीछे भाई, आप बताइए क्या नाम? नहीं अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? नाम बता सकते हैं? जावेद जावेद भाई। जावेद भाई, क्या कहेंगे बहराइच में जो घटना हुई है इसको लेके कि ये सही हुआ है, गलत हुआ? राम गोपाल मिश्रा नाम के लड़के को मार दिया गया। इसके बारे में मैडम हमको कोई मालूमात नहीं था, हम कैसा कुछ बोलेंगे। आपको मालूमात है? हम परदेश के आदमी हैं। अच्छा, परदेश के आदमी। थोड़ा साइड हो जाइए और लोगों से बात करेंगे। भाई क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जो है रहमतुल्लाह रजा हुआ। थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ, क्या कहेंगे बहराइच में जो घटना हुई है इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जिस समय रविवार को दिन जो ये घटना हुई, हम लोग मौके वारदात पे मौजूद थे। क्या बात कर रहे हैं? हम और ये दोनों आदमी सामने मौजूद थे। अच्छा, हम लोग वहीं मौजूद, आप बहराइच में थे? बहराइच में थे। हम लोग जो है सैयद सालार गाजी मसूद गाजी के मज़ार पर थे, उसी मज़ार पर हम लोग आ रहे थे रास्ते में। हम लोग के समझ लीजिए रविवार को शाम की घटना ही है। हाँ।
समझे। तो ऊपर से जो है मतलब जो यात्रा निकल रही थी, आप लोग की जो धार्मिक क्या है क्या नहीं, लेकिन जो दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए जा हाँ रहे हैं। वही हो रहा था, लेकिन जो है लोग आ रहे थे। अब लोगों का कहना है कि पथराव हुआ या ये हुआ वो हुआ। हाल तो वहाँ पर जो मौका है वारदात पर पुलिस कहाँ थी? आप वहीं थे ना, आप क्या हुआ हम वो लोग बताएं। वहीं पे थे। क्या हुआ वो बताएं। हम लोग जो बस में बैठे थे, पत्थर सब जो फेंका फेंकी किया गया, जो जिस बस में हम दोनों बैठे थे उस बस का शीशा भी फूट गया। अच्छा, पत्थर कौन फेंका? वो हम लोग नहीं देखे। मतलब कि दोनों साइड से फेंका गया? एक ही साइड से, जो हम लोग राइट साइड में बैठे थे बस के राइट साइड से फेंका गया। अच्छा। उस तरफ भी यात्रा जा रही थी। हाँ। और जो है जब हम लोग जैसे ही बस से उतरे, मोहल्ले में जैसे हम लोग जो प्रवेश किए तो मोहल्ले में देखे एक यात्रा आ रही सामने से। तो लोग जो है एक जगह भीड़ इकट्ठा है, और जो है जो लोग जो मतलब जो है एक लड़का जो है ऊपर चढ़ा, लोग मतलब जो उसको चढ़ने के लिए वाहवाही दे रहे। अगर मान लिया कि किसी ने पत्थर फेंका, जो ऊपर से पत्थर फेंका था, तो वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। अब वहाँ शिकायत करते। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी के जो है आप घर पर चढ़कर उनका धार्मिक झंडा उतार दे और जो अपना धार्मिक झंडा उस पर लगा दे। ये तो कानून के खिलाफ भी है, हर चीज़ के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन मतलब जो आप जैसे देखिए एक बात ना, पुष्टि आप कर रहे हैं इस बात की, इस बात में अभी भी संदेह है कि पथराव हुए थे या नहीं हुए थे। तो आप ये कह रहे हैं कि आप वहाँ मौका जो वारदात पे पथराव हुए थे, हम लोगों ने तो आंख से नहीं देखा था, लेकिन जो वीडियो जो सामने आ रहा है उनमें साफ साफ दिख रहा है कि जो पथराव हुए थे। माना कि पथराव चलो भाई किया, इसका मतलब ये नहीं ना किसी के घर पर जो चढ़कर उनके धार्मिक झंडे को उनके भावना के साथ खेलोगे। इसका मतलब ये नहीं ना वहाँ पुलिस क्यों तैनात थी। इतना जो है कम से कम 15 से 20 मिनट तक ये सारा हुआ, उस दौरान पुलिस नहीं थी। 20 मिनट तक मतलब पत्थर 15 फेंके में गए? कम से कम 15 पत्थर मिनट फेंके गए? नहीं, फेंके नहीं गए। तो? पत्थर जो फेंका गया उसके बाद जो है लोग मतलब जो है उसके घर पर चढ़े, उनके धार्मिक झंडे को उखाड़ा। जो मतलब जिस पे जो पिलर पे जो टंगा हुआ था वो सारी सिविल भी उखड़ गई। उसके बाद जो है बस झंडा गाड़ा गया। उसके बाद जो कुछ लोग थे नीचे जो है चदरा लगा हुआ था, अल्वेस्टर, उस पर ही पथराव किया गया। यानी कि ये सब जो है 15 मिनट तक अमूमन हुआ। सर देखिए, बिना हिंदू मुस्लिम के बस एक सीधा सा सवाल, क्योंकि आप कह रहे हैं आप वहाँ मौजूद थे इसलिए हम कह रहे हैं कि पथराव किस साइड से हो रहा था, इधर से मतलब मुस्लिम की ओर से या हिंदू की ओर से? वो जो मतलब ओर से या दोनों ओर से? देखिए वो जो मुस्लिम की तरफ जो पथराव जो जैसे कि मतलब जो है अभी वीडियो सामने आ रहे हैं, मस्जिद की तरफ जो एक दो पत्थर फेंका गया जो है जामा मस्जिद सामने में, हम झूठ नहीं बोलेंगे, उस चीज को तो हमने नहीं देखा था। लेकिन जो है कुछ लोग यहाँ से पत्थर फेंक रहे थे, अल्वेस्टर को पीट रहे थे। एक बंदा ऊपर जो झंडा जो उखाड़ा तो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। वो किसी हद तक सही नहीं था। चलो भाई इस बात को मैंने मान लिया कि जो है किसी बंदे ने ये बदमाशी की, गलती की, जो है ऊपर से पत्थर फेंका, उनके लिए कानून बनी है, हर चीज कानून है हिंदुस्तान के। उसी कानून के हिसाब से आपको नहीं लगता कि झंडा बदलने की वजह अगर गलत है तो इस पे भी कानून है, उसे खुद गोली नहीं मारनी चाहिए सिर्फ? जो मौत की मतलब मतलब जो है जो मरा उस मौत को मतलब जो है मैं लोग ये जो है जो मारने वाले को मतलब मैं साथ नहीं दे रहा हूँ। मौत हुई, गलत मौत हुई, जो मारा वो गलत किया। कानून था अगर आप पे जो आपके छत पे आपके जो छत पर चढ़कर आपके धार्मिक जो है झंडा के साथ खिलवाड़ किया गया, आपके भावना के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके लिए भी कानून था। आप शिकायत दर्ज कर सकते थे। जो वहाँ पर पुलिस व्यवस्था थी उससे आप शिकायत दर्ज करते। शिकायत दर्ज करने के बाद जो है अगर आप पर जो है कोई एक्शन ना होता तो जो है मतलब आप आगे बढ़ते। लेकिन आप इस बात को भी मानते हैं ना कि धार्मिक झंडा उतारना गलत है? गलत तो तरीके, चाहे हम कौम मुस्लिम का कोई फर्द हो, कोई लड़का हो, समझे, अगर किसी गैर कौम के झंडे को खाड़े उनके भावना के साथ, उनके धर्म के जो धार्मिक भावना के साथ खेले, ये भी गलत है। ये भी गलत ये भी गलत है। लेकिन इस गलती में किसी को गोली मार देना ये सही नहीं है? तो मैं तो पहले बोल दिया ना आपको, इस बात की मैं बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। अच्छा, दूसरी बात कि कहा जा रहा है कि ये बस कहानी है जो कि राजनीति पार्टियों द्वारा रची गई है क्योंकि उपचुनाव आ रहे हैं। इसको लेके क्या कहेंगे, क्या ये कहानी है असलियत है? तो आप अंदाजा लगाओ ना कि जो है तकरीबन वो झंडे उखाड़े उसमें जो है ये सब वारदात हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हुए। उस वक्त पुलिस मौजूद कहाँ थी? प्रशासन नीचे थी। कहाँ थी? उनके सामने मतलब ये प्रशासन की गलती है। अगर उनके सामने प्रशासन थी तो क्या प्रशासन खामोश खाली खड़ी रही कि लड़का को गोली लगी कि तब ये करेंगे? अगर प्रशासन वहाँ पे खड़ी रहती, जैसे बंदा उस पर चढ़ा, छत पे चढ़ा, उनके धार्मिक झंडे के साथ खिलवाड़ किया गया, प्रशासन उसको रोकती। ये तो शुरुआत से नियम चली आ रही है कि पूरा घटना होने के बाद, वारदात होने के बाद पुलिस पहुंचती है। ये तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं। लेकिन जब देखा कि जो है मुस्लिम मोहल्ले से यात्रा गुजर रही है और सामने एक मस्जिद भी है,
सामने मस्जिद भी है, तो पुलिस को चाहिए कि मतलब जो उस वक्त उस मौके पर तो रह जरूर है। इसलिए कि देखा गया है कि जो है जब उन लोगों का यात्रा जब मस्जिद के सामने से जो जब निकलती है ना, तो कुछ ना कुछ उन लोगों की तरफ से बदमाशी होनी ही होनी है। मतलब किन लोगों की तरफ से कह रहे हैं आप? जो गैर कौम है, जो हिंदू मजहब के फॉलो करने वाला, कोई भी वीडियो देख ले, आपको ऐसे हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जो है सोशल मीडिया पर, जो है मस्जिद के सामने से धार्मिक यात्रा उन लोगों की निकल रही है, जो मस्जिद के सामने रुक कर जो है किसी के भावना के साथ विरोधी नारा लगा करके, ताकि जो है किसी मुस्लिम कौम के आज को जो है धार्मिक उन लोगों को जो है पहुँचे, उन लोगों को गलत एहसास हो, तो उन लोगों को नीचे दिखाने के लिए यह सब काम किया जाता है। क्या आपने सोशल मीडिया में एक भी ऐसा वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मतलब हिंदू कौम को मुसलमान कौम ने छेड़ा है, परेशान किया है, मारा है? दिखा दो हमको। हाँ, ये एकदम मतलब ये वीडियो सामने आई है कि मुस्लिम यात्रा मंदिर से के सामने से गुजर रही है, ये वीडियो जरूर सामने आई है, लेकिन ये वीडियो आप कहीं नहीं देखेंगे कि मुस्लिमों की तरफ से जो उस यात्रा में पथराव किया गया या उनके खिलाफ नारे लगाए गए, ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही पता नहीं उन लोगों का यात्रा या कोई भी जुलूस होता है या कोई भी रैली होती है, मस्जिद के सामने से या मुस्लिम मोहल्ले से गुजरती है, न जाने उन लोगों पर जो है क्या जो है बुखार चढ़ जाता है, क्या शैतान मतलब जो हावी हो जाता है, उन लोगों के ज़हन में बदमाशी आती है। अच्छा, तो मुस्लिम युवा को पकड़ा गया और कहा जाता है प्रशासन के द्वारा कि इसने ही पथराव को शुरू किया है, इसने ही सारा कुछ किया और उसको इनकाउंटर भी किया गया योगी सरकार में, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब देखिए, कई जो सारे लोग इसे झूठ कहते हैं, कई सारे लोग इसे सही खबर जो सामने आ रही है सोशल मीडिया के जरिए, पथराव करने वाले शायद मतलब आप जो बोल रहे हैं उनका इनकाउंटर किया गया, वो तो पथराव करने वाले नहीं थे, शायद कि जो गोली मारना और पथराव करना सब इल्जाम लग रहे हैं उस पे, इल्जाम लग रहे हैं सर। अब तो मैं तो आंख से नहीं देखा भाई। अब घर में जा करके वही बंदा मारा, कौन मारा, मैं तो इस बात को भी नहीं दे सकता, नहीं देखा मैंने, तो इस बात इससे आगे मैं। अच्छा, मतलब कि ये राजनीति है या फिर वाकई में ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती है? जैसे देखिए बहराइच में ये मतलब कोई नया मामला नहीं है, बहराइच में होता ही रहता है। अब बहराइच के रहने वाले हैं? बहराइच हम लोग जो है बिहार मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, लेकिन बहराइच पे हम लोग जो है हमारे जो पेशवा है, बुजुर्ग है, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, उनके आस्थाने पर, उनके मज़ार पर हम लोग गए थे ज़ियारत करने के लिए, देखने के लिए, तो ये रास्ते में ये सब जो है वारदात हम लोगों ने देखा। अच्छा, आप बिहार से हैं, मधुबनी जिला से हैं, बिहार में भी ऐसी घटनाएं होती रहती है? अल्लाह का फजल व करम है कि हमारा बिहार इन सब चीज़ों से बचा हुआ है। हम लोग जहाँ पर हम लोगों का घर है, वहाँ पर हिंदू कौम में भी लोग हैं, मुस्लिम कौम के लिए भी लोग हैं। इस तरह आपस में भाईचारा है कि मतलब कोई कह नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। हम लोगों के घर में आना जाना बराबर लगा रहता है, खान पीन वगैरह हर चीज़ पे एक साथ बैठना, एक साथ उठना, एक साथ घूमना, यहाँ तक कि रात। एक लास्ट सवाल, आपके त्योहार में कभी ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे कौम ने, जैसे हिंदू कौम ने कुछ गलत किया, पथराव किया, ऐसा कुछ? हम लोगों की तरफ तो कभी ऐसा नहीं देखा गया, कभी नहीं। कहीं और? खास करके मधुबनी जिला में जो हम लोगों का जिला है, हम लोगों का जुलूस निकलता है, मुसलमान भी शांति के साथ निकालते हैं, हिंदू का कोई त्योहार होता है और जो रैली निकलती है वो लोग भी शांति के साथ निकालते हैं। ठीक है साहब, भाई साहब आप भी थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। थोड़ा आगे चले, आगे यहाँ पे आ जाइए, चलिए। हाँ बताइए, क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद अरशद हुआ। रशद जी। हाँ। अरशद नाम हुआ। सबसे पहले आप एक बात ये बताइए हमको, अभी आपने भाई साहब को बोला कि इनकाउंटर किया तो हिंदू मुस्लिम हुआ, ये हुआ वो हुआ, आप एक बात बताओ, सोशल मीडिया आप भी देखते हो ना, अभी तक किसी मीडिया पे ये आपने कहते हुए देखा है कि लड़के ने झंडे फाड़ करके गलत किया? योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार भी बोला कि लड़का ने भी गलती किया है? नहीं बोला। सिर्फ उनका नज़र में है कि जो उनको गोली मारा उनको गोली मारो। तो इससे क्या हो गया, ये नफरत बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। अब ये भी तो देखो, ठीक है वो बंदा कानून हाथ में लिया, उनको सजा होना चाहिए, लेकिन आप प्रधानमंत्री होकर के ये सवाल ला रहे कि उनका इनकाउंटर कर दो, ये एक बार भी किसी मीडिया के मुंह से नहीं निकल रहा है कि उनके छत पे जाकर के झंडा क्यों फाड़ा गया। आप देश के, अगर आपको यूपी वालों ने आपको गार्जियन बनाया है तो कम से कम ये बात भी तो बोलो कि लड़के ने भी, राम गोपाल मिश्रा जो थे उसने भी तो गलती किया ना, आपके छत पे चढ़ के आपका धार्मिक झंडा फाड़ू, तो मैं सही हूँ क्या? मैं ठीक है, आप मेरे को गोली मारे या आपने कानून हाथ में लिया, इसके आप जिम्मेदार आप हैं, इसका सजा के हकदार आप हैं, लेकिन आप मेरे छत पे चढ़ करके, मतलब किसी की भी छत पे चढ़ करके धार्मिक झंडे के साथ खिलवाड़ करना, उसके बाद मीडिया चुप है, योगी आदित्यनाथ चुप है, मतलब सारा का सारा जो भी मीडिया वाले हैं एक बार जिक्र नहीं कर रहा है। इसका कारण मैं बताती हूँ एक छोटा सा, कि देखिए झंडे फेरबदल करना और उसके बाद उसी लड़के की मौत हो जाना, तो मौत होना बड़ी बात नहीं लगती आपको? झंडे फेरबदल करना, मैं तो बोल रहा, जिसने मारा वो गलत किया, उसने कानून हाथ में लिया, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन जैसे लोगों की जो आस्था है ना, लोगों की भावना उसके साथ जुड़ी। आप मेरे को बोलने दो, आपने योगी आदित्यनाथ के मुंह से एक बार भी सुना
एक बार भी सुना कि वो लड़के ने झंडा फाड़ के भी गलत किया? आपने नहीं सुना, किसी मीडिया ने बोला? नहीं बोला। ठीक है, उस लड़के ने झंडा फाड़ा, गलती किया, उसको गोली मार दिया, वो कानून हाथ में लिया, बिल्कुल गलत किया, उसको सजा होना चाहिए। देश जो फैसला करे, जो सजा दे, मंजूर अजान पर खुदा की कसम कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं एक भी मीडिया के मुँह से ये नहीं सुना हूँ कि किसी के छत पे चढ़ के उसके धार्मिक झंडा को फाड़ा गया, ये गलत किया, किसी के मुँह से नहीं सुना मैं। क्यों बताओ? क्या ये राजनीति की जा रही मतलब बिल्कुल राजनीति तो क्या है, आप बताओ, आपको नहीं पता है क्या? ये राजनीति के ना हो रहा है, एक तरफा फैसला हो रहा है। लड़का गलत किया, उसको फांसी दो, सजा दो, जो करना है करो। अखिलेश यादव ये इस बात को बोलते हैं, अखिलेश यादव जी मैं कहते हैं किसी के सपोर्ट में ना अखिलेश, ना तेजस्वी, ना लालू, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बात कर रहा। मैं इंसानियत के नाते एक बात कर रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिसने गोली मारी उसने गलत किया, उसको सजा होना चाहिए। लेकिन किसी भी मीडिया के मुँह से एक बार ये सब नहीं निकला, उनके छत पे जाकर के झंडा क्यों फाड़ा गया? सही बात है। ठीक है, ये भी तो मीडिया का बोलना है क्या ना भाई? आप पहुंचे तो जो है बहराइच आने से पहले एक नदी पड़ती है, घगरा घाट या घगरा पुल, जिसमें वो लोग जो है मूर्ति को उसी में मतलब जो है उसी में करते हैं वो लोग, समझे? मूर्ति को घगरा घाट ऐसे कुछ करके एक नदी है। जब हम लोग वो क्रॉस किए तो एक लंबी जाम लगी हुई थी, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हम लोग जाम में रहे। और हमारे दाएं साइड से यात्रा आ रही थी, जुलूस आ रहा था। उसी जुलूस में से एक ऐसा पत्थर फेंका गया, हम लोग जो है, हम और एक महिला जो लेडीज थी, वो जस्ट जो शीशे के बगल में थी, उसके बगल में हम थे। एक ऐसा पत्थर आया उन लोगों के जुलूस से, जो पूरा शीशा फूट गया। और अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाला का करम है कि जो हम लोगों को नुकसान न पहुंचा। ठीक है, ठीक है, बात करके बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। और आपकी जो भी राय विचार है वो जनता देख रही है, जनता डिसाइड करे, क्योंकि हमारा काम है ओपिनियन लेना, हमारा काम है आप लोगों से बातचीत करना। हम किसी नेता को सपोर्ट करते हैं ना, जो लड़का गोली मारा उसको सपोर्ट करते हैं। उसने कानून हाथ में लिया, उसने गलत किया। मेरा सिर्फ ये कहना था कि कम से कम योगी आदित्यनाथ जी को, जो सोशल मीडिया, उनको ये बात भी कहना चाहिए ना कि कम से कम आज के बाद कोई दोबारा ये ऐसा घटना ना करे। किसी के धार्मिक स्थल के साथ खिलवाड़ करके क्या फायदा? आपको भी हिंदुस्तान में रहना, मुझे भी। जो लड़का की जो गोपाल मिश्रा है, जो उनकी मौत हुई, नहीं होनी चाहिए। अगर पर वहाँ की प्रशासन चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी। जैसे वो लड़का जो ऊपर झंडा मतलब तोड़ने के लिए, उखाड़ने के लिए चढ़ा, नीचे जो लोग उसके साथ जो जुलूस में थे, वहाँ उनको दाद दे रहे थे, जो है मुस्लिम विरोधी में नारा लगा रहे थे। अगर वहाँ पे पुलिस मौजूद होती, पुलिस चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी। ठीक है, लेकिन घटना होने के बाद पुलिस आती है। बस हाँ, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने देखा, अभी हमने कई सारे लोगों से बात की, यहाँ पे उनका अपना अपना विचार है, जमा मस्जिद के आगे खड़े हैं लोग, खुदा की कसम खा के कई सारी बातें की है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।